जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है हिस्ट्री की, जिसमें से हमने दो पार्ट के अंदर 200 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 3, इसके अंदर हम नेक्स्ट 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारी जीके की सीरीज नेक्स्ट 1 मंथ तक नॉन स्टॉप रहेगी। इसमें हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, इकोनॉमी सारे यहाँ पर टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। और सारे क्वेश्चंस जितने भी आपके 2019 के बाद 2021 तक पूछे गए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। चाहे वो इजी लेवल का हो, चाहे वो मॉडरेट लेवल का हो, किसी भी लेवल का हो, सारे आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। और दोस्तों, जेन्युइनली मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करोगे, जब आप एग्जाम देके निकलोगे तो आपको इस सीरीज के बेनिफिट का पता लगेगा कि आपको किस लेवल का कंटेंट हमने प्रोवाइड करवाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 201। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। नेक्स्ट, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, और इसको बोलते हैं पृथ्वीराज तृतीय भी। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो ये बना था 1856 में। आपके एनटीपीसी में पूछे गए थे। नेक्स्ट, 204। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए गए थे? ये भी आपका एनटीपीसी क्वेश्चन है, सूरत के अंदर। नेक्स्ट, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पुरंदर दास को। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? तो ये कहा जाता है शाहजहां को। नेक्स्ट, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। सिख समुदाय के अंदर टोटल 10 गुरु हुए थे। पहले थे गुरु नानक सिंह और लास्ट थे आपके गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 210। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो ये करवाया था पंचमहल का। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो बनवाया था अकबर ने। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये था मैसूर का। नेक्स्ट, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो ये किया था मोहम्मद गजनवी, और सुल्तान महमूद भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। नेक्स्ट, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो किसका है? बौद्धों का। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1761 के अंदर। नेक्स्ट, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था मुख्यमंत्री को। नेक्स्ट, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815। नेक्स्ट, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871। वियना सम्मेलन 1815, जर्मनी का एकीकरण 1871। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी मैकाले ने। नेक्स्ट, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 222। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट, चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? तो ये है असहयोग आंदोलन से। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? ये आपका रेलवे के अंदर पूछा गया था, हड़प्पा। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये है 18। ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ये आपका एसएससी का क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम का। इंद्र के लिए पुरंदर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, शलभसूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ये है ज्यामिति से। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से क्या जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये दी जाती है रामायण। दोस्तों, आज वाला सेट हमारा थोड़ा ईजी है, ठीक है, फिर भी यहाँ पर जल्द जल्द में गलती हो जाती है, तो रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी विश्वामित्र ने। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करते थे। नेक्स्ट, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 326 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, घनानंद। नेक्स्ट, महावीर की माता कौन थी? तो ये थी त्रिशिला। नेक्स्ट, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये था जमाली। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 236। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मखल्ली गोसल। नेक्स्ट, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था 1398 में। नेक्स्ट, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो ये थे हर्षवर्धन के। नेक्स्ट, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो ये था चेर राज्य का। नेक्स्ट,
गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे श्रीगुप्त। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ के अंदर। नेक्स्ट, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? आपका रेलवे के अंदर पूछा गया था, अशोक ने। नेक्स्ट, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो ये है पेशावर का। नेक्स्ट, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये थे कनिष्क के। नेक्स्ट, तमिलों का ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो ये है जैन धर्म से संबंधित। नेक्स्ट, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी देवगिरी। नेक्स्ट, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था विजयालय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? तो ये करवाई थी सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ये है अजमेर के अंदर। नेक्स्ट, विट्ठल स्वामी का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट, दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, मुरीद किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूफी संतों के शिष्य को मुरीद कहा जाता है। नेक्स्ट, चंदावर का युद्ध किन राज्यों के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। कब हुआ था? 1194 के अंदर, और इस युद्ध में जयचंद लड़ते हुए मारा गया था। नेक्स्ट, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 20 अक्टूबर 1469 के अंदर, और इस दिन को प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 257, मार्को पोलो किस राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था? तो यह आया था पांड्य राज्य के अंदर। नेक्स्ट, मुल्क ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मराठा राज्य। मुल्क ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मराठा साम्राज्य। नेक्स्ट, मनसबदारी प्रथा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है मंगोलिया से। मनसबदारी प्रथा मुगल काल से प्रचलित थी। यह मूल रूप से मंगोलिया की थी। भारत में इसकी शुरुआत अकबर ने करवाई थी। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, पहली बार किस मुस्लिम राजा ने हज यात्रा राज्य के खर्च पर करने का ऐलान किया था? तो किया था अकबर ने। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक आयात की जाने वाली वस्तु क्या थी? तो ये थी घोड़े। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था समाचार वाहक और जासूसों को। नेक्स्ट, फिरोज तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो ये की थी फुतहुद ए फिरोज शाही। नेक्स्ट, किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया था? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 265, अरबों के सिंध आक्रमण के दौरान बहुत से हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया गया। वो किसके अधिकार से वापस हिंदू धर्म में आए थे? तो ये आए थे देवल समर्थी के अधिकार से। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर आक्रमण किया था। तब वहाँ के कई हिंदुओं का इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवा दिया गया था। फिर देवल ऋषि ने उनका शुद्धिकरण करवाया और उन्हें वापस हिंदू बना दिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मुगल राज्य में काजी उल कुजात कौन था? तो ये था न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, जिसको बोलते थे काजी उल कुजात। नेक्स्ट, बीजापुर के आदिल शाह वंश के सेनापति अफजल खां का असली नाम क्या था? तो अफजल खां का असली नाम था अब्दुल भट्टरी। नेक्स्ट, दीन ए इलाही कब चलाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1582 के अंदर अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म चलाया था, और यह धर्म 1582 में चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने। नेक्स्ट, पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलवाए थे? तो चलवाए थे इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम पूरी तरह से अरबी सिक्के चलवाए थे। इसने चांदी का टका और तांबे का जितल चलवाया था। नेक्स्ट, कुलीन प्रथा को बंगाल में किसने शुरू किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू किया था बल्लाल सेन ने, और ये बल्लाल सेन सेन वंश का राजा था। नेक्स्ट, गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था? तो भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट, चर्यापद की रचना किसने की थी? तो ये की थी महासिद्ध ने। चर्यापद की रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। यह एक बौद्ध ग्रंथ है। आपको ऑप्शन में ऐसे पूछा जा सकता है, चर्यापद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से संबंधित है? तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, और कोई ग्रंथ दे देगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, जिसकी रचना की थी महासिद्ध ने, और इसकी रचना पाल वंश के दौरान की गई थी। नेक्स्ट, सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सोलंकी वंश की राजधानी थी अनिलवाड़। नेक्स्ट, 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया था? ठीक है, तो ये बनवाया था नागभट्ट द्वितीय ने। 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया था।
जिसका पुनर्निर्माण नागभट्ट द्वितीय ने 815 में करवाया था, लेकिन बाद में मोहम्मद गजनवी ने 1024 में इसको दोबारा से तोड़ दिया था। नेक्स्ट, चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है? तो ये है सिंध से। नेक्स्ट, मुगल शासक मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता था? तो इनको जाना जाता था रंगीला के नाम से। नेक्स्ट, मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या है? तो ये है अली गौहर। नेक्स्ट, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 के अंदर, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्थित प्रकार से 1881 में पहली बार जनगणना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना हुई थी? तो ये हुई थी रोल्ट एक्ट पारित हो गया था। रोल्ट एक्ट को 18 मार्च 1919 में इंपीरियल विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम में क्रांतिकारियों को बिना ट्रायल सजा देने का प्रावधान था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? तो ये थी तुर्की में क्रांति। आपका एनटीपीसी में पूछा गया था। नेक्स्ट, शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया, उस परिषद का नाम क्या था? तो ये था अष्टप्रधान। नेक्स्ट, 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल हुए थे? तो ये हुए थे राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे थे। उनके साथ ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी भी थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 284, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ये आपके एनटीपीसी के स्टार्ट हो गए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो की थी विनोबा भावे ने। अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा शुरू करने का सुझाव दिया था। इसके लिए गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही बनाया था। ठीक है। और दूसरा सत्याग्रही बनाया था जवाहरलाल नेहरू को। ये दोनों पूछे जाते हैं। पहला सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे। और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया जाता है? तो मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट, 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया था? तो ये किया था लोकमान्य तिलक ने। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड लिट्टन। भारत में देसी प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिट्टन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया था। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रवादी अखबार सोमप्रकाश का सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था। आपसे पूछा जाए वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले किस अखबार पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये था सोमप्रकाश। नेक्स्ट आता है आपका 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी रास बिहारी बोस। नेक्स्ट, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बीपी बाडिया ने। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 291, भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? तो ये था मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत मजदूर संघ था और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1918 में। किसने की थी? बीपी बाडिया ने। किसके साथ मिलकर की थी? वी कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना 1918 में की गई थी। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो ये था अधिनियम 5। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल के दौरान 1843 में अधिनियम 5 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये हुई थी 6 अगस्त 1952 के अंदर। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? तो ये की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ टैगोर 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। नेक्स्ट, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो ये सभी को पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि कब की गई थी? तो ये की गई थी 1852 में। ये बहुत ही कम बच्चों को पता होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? तो दी गई थी 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह को 23 वर्ष की आयु में मृत्युदंड दिया गया था। ये पूछा जा सकता है आपसे, कितनी उम्र में भगत सिंह को फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी 23 वर्ष की उम्र में। और इन्होंने जॉर्ज सैंडर्स की
हत्या के आरोप में इनको ये सजा हुई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को एक ही दिन फांसी हुई थी। नेक्स्ट, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान आया था? तो आया था लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान। लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। इस आयोग का उद्देश्य 1919 के सुधारों का अध्ययन करना था। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो ये दिया था कराची अधिवेशन 1943 के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट नंबर 3। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।